मानो तो मौज है, वरना समस्या तो रोज है। हर रोज है। तो हिना जी, आपका स्वागत है ब्रेक के बाद। तो ब्रेक पर जाने से पहले हिप्नोसिस का सेशन किया था, उससे आप बिल्कुल एकदम से सुन्न हो गई थी और आपका माइंड बिल्कुल रुक गया था, जैसे सुन्न सा हो गया था। अभी फिर से आप एक्टिव हैं। हाँ, तो अभी आपके मन में क्या क्या विचार आ रहे हैं, कुछ बातें जो आप शेयर करना चाहो, फिर मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताता हूँ जिनसे आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और ओसीडी भी कम हो जाएगी। जी हिना जी। यही सर, अभी मैं आ रही थी ना, ये मट्टी मट्टी सी हो रही, तो मुझे उससे क्रिकल सी पैरों में बहुत आलकस सा आता है। ये गंदे हो गए। अच्छा, चलिए अब मैं मिट्टी वाला आज एक्सपोजर ये मैं कराएंगे। इसको पैरों को कपड़ों पे लग जाएंगे, कहीं बैठूंगी तो बिस्तर पे लग जाएगा मट्टी, तो उससे खुद गंदी सी महसूस होती है मुझे। ओके, इसके अलावा और बस मन ऐसा रहता भारी भारी, और दिमाग में कुछ ऐसा रहता मेरा भारीपन सा सुन, जैसे कि पता नहीं विचार से ही चलते रहते हैं, सोच विचार से। अभी कोई विचार? अब भी ऐसे ही चलना है। क्या विचार मन में है? बस ये है कि मैं पूरी तरह ठीक क्यों नहीं हो रही हूँ। देखो, हर चीज का एक समय होता है। बीमारी को भी तो इतने साल लगे हैं ना, आप काफी सालों से बीमार हुई हैं, तो ठीक होने में कुछ वक्त लगेगा। आपको सब्र और शांति रखनी है, तभी रिजल्ट आएंगे ना। कोई भी बीमारी है, जैसे आपको मलेरिया हो, बुखार हो, तो अगर वो हो गई है तो उसको जाने में भी तो समय लगेगा ना, कुछ दिन लगते हैं। तो आपको ओसीडी से मुक्ति पाने में भी समय तो चाहिए। मंदिर से ही मतलब मन बुझा बुझा सा रहता, एक बोलती भी हूँ, बात भी करती हूँ, हंसती भी हूँ, लेकिन जो अंदर से ही मन खुश होता है, हर चीज अच्छी लगती है, ऐसा नहीं रहता मेरा मन। आपके जीवन में खालीपन है जो आपको ज्यादा परेशान करता है? हाँ, बस उलझनों में उलझती रहती हूँ, टेंशन यही ज्यादा रहती है। ऐसा लगता है कि अल्लाह ने आपको कुछ अपना नहीं है कोई जिंदगी सबसे में। बड़ी प्रॉब्लम आपकी यही है कि आपका कोई अपना नहीं है। वैसे तो हैं तो सारे अपने, लेकिन आपका उनके साथ जुड़ाव नहीं है। यही बिलीफ आपके चेंज ये करेगा। होता है कभी कभी, मुझे भी एहसास सा होता है कि कोई काश मेरा भी कोई ध्यान रखने वाला होता, कोई मुझे भी प्यार से देखने वाला होता, कि हाँ वो भी बस दुख सुख में, तो ऐसे भी मैं अपना ध्यान खुद ही रख पाती हूँ। जिनका बेटे, कोई नहीं होता उनका अल्लाह तो होता है ना। हाँ सर, यही आप कहते हैं बने कि इतने स्पेशल हैं कि ये इंसान आपका ख्याल थोड़ी ना रख पाएंगे। आप इतने खास हैं कि आपको ही इंसानों का ख्याल रखना होगा। मुझे सर दुनिया में, इस दुनिया में दुख बहुत मिले हैं। मैं दुखों के कारण ऐसी हो गई हूँ, वरना मैं ऐसी नहीं थी। मुझे इतनी हंसी आती थी, इतनी हंसी कि मैं बात भी करती ना, हंसते हंसते करती थी, बहुत हंसती थी। अब पता नहीं कैसा मन रहता, बस उदास मन ऐसे रहता। कोई कुछ कह देता तो उसकी बात मेरे दिल पे लग जाती है, फिर वो दिमाग में टच हो जाएगी, मुझे ऐसा कह दिया, मुझे कोई समझता नहीं है, कोई कुछ नहीं। सब हैं रिश्ते में, सब हैं, बहन भाई हैं, लेकिन कौन किसी का होता। ये भी मुझे एक एहसास सा रहता सर, इसके कि मेरे बेटे के सिवा मेरा कोई नहीं है, मन ऐसा रहता। फिर मन में बहुत उल्टा सीधा भी सोच लेती हूँ कभी, हो कि क्या फायदा ऐसी जिंदगी से, मुझे तो अच्छी ही लगती। जब मुझे अपना कुछ खाना पहनना घूमना कुछ भी नहीं अच्छा लगता, जितना मुझे मतलब अपनी पहले जिंदगी में मुझे इतना इंटरेस्ट था हर चीज में, कि अब तो मैं ऐसे जीना ही भूल गई हूँ सर। मैं बहुत खुश, बहुत अच्छी तरह से, मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनूंगी, ऐसे नहीं करूंगी, ये नहीं करूंगी, ऐसे पहनूंगी, ऐसे रखूंगी। मुझे हर चीज में इतनी मींग में से निकाल के, मतलब हर चीज अच्छी से अच्छी, बेस्ट अच्छी से अच्छी करती। और कुछ भी काम होता तो मैं इसको ये कहती, कोई कहता ये ऐसा हो जाएगा, स्कूल में भी या बुनाई का, कढ़ाई का, किसी की मैं वो देख लेती कि ये चीज ऐसे है, और उसने मुझे ये बताई नहीं है किसी से। मैं बोल रही हूँ जैसे कि मुझे भी ऐसी ही चीज ये बनानी है। एक बार मैं छोटी थी तो मैंने अपने भाई की जर्सी और टॉप बुना था, तो एक के यहाँ मैं गई थी, मैं कहने लगी कि आप मुझे भी बता दो, ये अच्छी लग रही। कहने लगी हमने नहीं बनाई, ये तो कहीं से मंगाई है हमने। मैं कि अच्छा, मुझे गुस्सा आया। मैं कि अच्छा, मैं बोली मैं भी ऐसी ही ना
बना के दिखलाऊंगी। अच्छा। हाँ, तो मतलब इतनी दिमाग और इतनी खूबी थी मेरे अंदर, जैसे किसी की कोई चीज दिख ली ना वैसे ही उसको आंखों से देख के उसको बना लेती ही मैं। और आज ऐसी पता नहीं मैं 100 पागलों की पागल हो गई हूँ, मुझे कुछ शुद्ध सी नहीं रहती। जैसे जैसे कि मैं पहली चहल पहल और हर चीज में नकल निकालनी, हर चीज को देख के पसंद करना। अब तो ये सोचती हूँ बस जैसा मिल जाता खा लेती हूँ, जैसा पहनने को मिल जाता वैसा पहन लेती हूँ। मैं ऐसी नहीं रही पहले की तरह। लेकिन पहले मैं ऐसे ही करती ही नहीं, ये चीज ऐसा बननी है ना, कहा हाँ मैं करके दिखाऊंगी, इसको मैं बनाऊंगी, मैं ऐसे ही कर दूंगी। तो मैं सबको, कोई और भी करता उस काम को तो मैं कहती किसी से कैसा काम कर रही है, ऐसा होता है कोई, लाओ हटो मैं करके दिखाऊं, ये ऐसा अच्छा। होता। मतलब मैं अपने लिए बहुत अच्छी तरह से ये सोचती कि हाँ मैं कुछ भी काम हो, मेरे से कोई काम ऐसा नहीं है जो मैं कर नहीं सकती। लेकिन आज पता नहीं सर, मुझे ऐसा रहता कि बस कुछ शुद्ध सी नहीं रहती। जैसे कि दिमाग में ये होता कि हाँ मैं कुछ करूं, लेट जाती हूँ तो बस चुप लेट ही जाऊंगी, ऐसा होता। और न मैं चित्र बनाती ही, और फूल वगैरह कभी स्कूल में के लिए तो सारी फ्रेंड मेरे से ही बनवाती। अच्छा। हाँ, मैं बहुत अच्छी बनाती हूँ। मैं काफी बहुत छोटी सी थी ना, तो मैंने अपनी ड्रेस भी खुद ही सी थी। अच्छा। हाँ, इतनी प्यारी करके सी थी, वो भी बहुत अच्छे। तो सब मेरी इतनी तारीफ कर रहे थे स्कूल में, नो देखो ये तो इतनी सी है, और इन्होंने इतनी इतनी अच्छी यूनिफॉर्म सी है अपनी, ये करा। मतलब कढ़ाई बुनाई और हर चीज में परफेक्ट थी मैं खूब। और आज मैं वो सब कुछ भूल चुकी हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं बता नहीं, कुछ आता ही नहीं मुझसे। बस ऐसा हो जाऊं सर जैसे मैं पहले थी। आप पहले से भी अच्छे हो जाओ। पता नहीं सर, देखो, इतना उम्मीद पर दुनिया आप कायम पे ही है। उम्मीद रखी है मैंने, अन्ना अपनी उम्मीद छोड़ दी थी। कोई बात नहीं, जो मैं बताता जाता हूँ वही करते जाना, आप ठीक हो जाओगे। अभी तो थोड़ी सी किसी चीज को छूने में पहले मन में वो होती है, घबराहट होती थी। ऐसे करूं ना करूं, ये होता है अभी। तो आपकी दो मुख्य समस्याएं हैं। एक तो जो पास्ट का दुख है वो ज्यादा परेशान करता है, और दूसरी ये ओसीडी। तो पहले पास्ट के दुख से मुक्ति दिलाते हैं, उसके बाद ओसीडी से। तो अब भी पुरानी यादें आपको परेशान करती हैं? नहीं सर, अब मुझे इतना सब्र है। पहले मुझे बहुत याद आती है अपने बेटे की, मैं उसको याद कर करके रोती, उसके फोटो निकाल निकाल के देखती। मेरे घर वालों ने एक बार फोटो वोटो उसके एल्बम निकाल के छीन के ही फेंक दी। आज भी मैंने उसको ऐसे ही संभाल के रख रखा, लेकिन देखती नहीं हूँ मैं। अब इतना सब्र सा है कि चलो जहाँ भी है ठीक है, अपने है तो अपने बाप के पास खुश है। लेकिन जब मुझे सब्र नहीं होता, मैं इतना रोती बच्चों को देख के। हर किसी में मुझे अपना ही बच्चा दिखाई देता। हम्म। खिलाती भी नहीं है मैं, कुछ भी चीज मंगा मंगा के बच्चों को खिलाती, उसके याद में ऐसी हो गई थी मैं। लेकिन आज इतना सब्र है, और मैं तब इतना सब्र करती तो मैं सर इतनी पता नहीं आज ऐसी नौबत में ना होती। बहुत समझाया सबने मुझे कि कैसी कैसी होती हैं ले औरतें, कैसी होती हैं अपने बच्चे को छोड़ देती हैं, कई कई बच्चों को छोड़ के चली भी जाती हैं किसी के साथ। पर मुझे तो पता नहीं बेइंतहाई मोहब्बत थी अपने बच्चे से, बहुत ज्यादा। और आज उसी की वजह से नहीं, मैं बिल्कुल ठीक थी। वो मैं रहना चाहती, मुझे प्यार था उससे, वो रखना नहीं चाहता, वो पसंद नहीं करता मुझे। पता नहीं कहाँ मेरी किस्मत में ऐसी कमी रह गई। बस यही उलझन, जिस दिन से शादी हुई थी ना, मैं हर चीज में ऐसी थी। शादी के बाद भी हर लड़की की इंसान की हर जिंदगी में फिर भी बदलाव आ जाता। जी। लेकिन सर मैंने तो शादी होने के बाद इतने दुख देखे हैं, और मार पिटाई, खून, जो मुझे ये डर लगता खूनों से, ये सब निशान है चोटों के। इतना इतना हो जाता है सर कि क्या बताऊं मैं। आप मेरे अगर मेरे फोटो भी देखते ना, जैसे कि मुझे मारा पीटा तो मेरी ये आंख नहीं, ये सफेद आंख अंदर हाँ की, हाँ।
लाल सुरख, और ये इतने इतने नील पड़ जाते हैं मेरे। हम्म, 2-2 ढाई-ढाई महीने में ना मेरे चेहरे के नील जाते हैं। तो मैं उसको देख के तो मुझे कपकपाहट सी और दहशत सी रहने लगी है साथ, जब मेरे साथ ऐसा हुआ। और इसलिए मैं खून नहीं देख पाती अब। अगर मैं इतना सभी खून देखूंगी तो मैं घबराहट, दहशत सी, और ये करेगा जी के यहाँ से निकल के भाग चल, यहाँ यहाँ मत रहे, यहाँ खून है। डर लगता मुझे, और एक मौत से भी बहुत डर लगता। मैं देख नहीं पाती किसी को, मैंने अपने सगे भांजे को भी नहीं देखा। हम्म। ऐसा हुआ है। और नींद जैसा कि बिल्कुल सब में ही मिलकर रहती। पहले मैं खूब नीचे भी लेटना बैठना, खूब मट्टी धूल में भी फिरना, एक दूसरे की चीज भी यूज कर लेती। कि सहेली सहेली थी कि उसने मेरे कपड़े पहने, मैंने उसको दे दिए। मेरे साथ में फोटो भी खींचे हुए हैं मेरी फ्रेंडों के। और फिर पता नहीं क्या जिंदगी, बिल्कुल बदलाव सा आ गया सारी जिंदगी में। हम्म। अब ऐसा ही नहीं लगता। बस थोड़ी थोड़ी सी गंदगी से थोड़ी थोड़ी सी फर्क हुआ है, वीडियो देख के आपकी। हाँ, गंदगी का वहम तो निकल गया काफी हद तक। हद तक है। हम्म। वरना वो जो मेरे बेटे से मैं कैसा करती हूँ, फिर मुझे इसका ख्याल आता कि काश मैं तो परेशान हुई हम्म। और पता नहीं मेरा बेटा ना हो जाए मेरे जैसा। आप भी ठीक हो जाओगी, आपके बेटे भी ठीक रहेंगे। और सर जब ये ओसीडी डिप्रेशन ज्यादा होता है हम्म। तो मेरा सब बिल्कुल भारी हो जाता। ये शरीर भी सारा ऐसा हो जाएगा, इतना भारी कि पता नहीं मेरे अंदर कुछ भर रहा है। हम्म। बोल भी मुल्ला, जब तक तो मैं इसी उसमें रहती। ये वहम भी मेरे दिमाग से उसी दिन निकला जब से मैंने आपकी वीडियो देखी थी। वरना मैं यही सोचती कि मुझ पे पता नहीं इतना करावा या इतना असर है कि मैं जो ये अपने होश में नहीं रहती हूँ ना, भारीपन हाँ। रहता दिमाग में, तो काश मेरे अंदर कोई चीज बड़ी रहती है। हम्म। लेकिन आपने ही मेरे दिमाग में से ये शक निकाल दिया कि सब ये कुछ मानसिक नहीं है। समस्या के कारण हो रहा है। अच्छा, डरावने सपने देखने। वो पास्ट है ना आपका, जो जो हालात अब बुरे रहे, आपने हम्म। दुखों को झेला, बहुत। तो वो अचेतन मन में दब गया। आपके अनकॉन्शियस माइंड में फियर, डर या नेगेटिव जो इमोशन है वो दबे हुए हैं, तो वो ना सपनों के रूप में बाहर आते हैं। पहले मैं कोई चीज भी लेती बहुत शौक से खरीदती, ये चीज मुझे अच्छी लग रही है, पहनने के कपड़े, हर चीज शौक की चीजें, श्रृंगार का सामान। लेकिन उसके बाद में मुझे सब कुछ ऐसा हो गया कि मेरा मन नहीं कर रहा। रोना आता है? रोना भी तो अब नहीं रोती इतना सर, पहले बहुत रोते थे। बहुत रोती है अब भी। लेकिन कभी कभी अपना दिल सा दुखता है जब सारी बात सोचती हूँ कि आज कैसी हो गई मैं। छोटो वोटो को देखती हूँ इनको सब, पर मुझे बहुत सताया सर, सभी ही ने सताया इस दुनिया में। भाई भी बस क्या करूं, ऐसे गए। इसको पता ही कई बार मारा मेरे, मुझे इसके सामने भी। वो सीन याद करती हो तो दुख होता है। अच्छा, जब ये मार पिटाई वाला सीन याद आता है तो आप बहुत दुखी होती हैं। चलिए उस घटनाक्रम के दुख को हटा देते हैं, ठीक है? अभी मैं आपको उसी घटनाक्रम में लेके जाऊंगा और आप वही दुख महसूस करेंगी, लेकिन आप देखेंगे कि जैसे टीवी के ऊपर वो चल रहा हो, जैसे मन एक स्क्रीन है, उस स्क्रीन के ऊपर वो सारे इमेजेस फ्लैश होंगे, लेकिन आप अलग से देख रही होंगी, लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो यादें भी आएंगी लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप उनसे दूर हो जाएंगे। उसी के साथ आप पास्ट से मुक्ति पा जाएंगे। समझे? क्या समझे? मतलब जो ही पिछली बातें हैं ध्यान में, दिमाग में रहती हैं कि मेरे साथ ये हुआ वो हुआ, तो ये सब बातें निकल जाएंगी। हाँ, तो एक घटनाक्रम को आज डिलीट करेंगे। तो कौन सा घटनाक्रम डिलीट करें, आप बताइए। बस मैं खुश रहने लगूं। खुश रहने तब लगोगे ना जब पास्ट का दुख समाप्त होगा। अभी पास्ट आपका पीछा करता है ना। बताओ कौन तो सा
सारा भी ऐसा- जैसे मुझे ये थोड़ी गंदगी गंदगी की थोड़ी थोड़ी कम हुई है, तो इसी को बिल्कुल क्लियर कर दो आप। ये तो हो ही जाएगा, लेकिन एक बार वो जो मार पिटाई वाला दर्द है उसे समाप्त कर देते हैं, फिर गंदगी वाला। ओके, रेडी? जी, चलिए, मानो तो मौज है वरना समस्या तो तो हर रोज है। हर रोज।